अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईमान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम करेंगे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास for what value of k the expression k square x square plus 2 k plus 1 x plus 4 is perfect square। तो हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर एक्स और हमारे पास लास्ट 4 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है k स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट k प्लस 1, x जो होता है हमारे पास b होता है, एक्स स्क्वायर a होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c होता है, c हमारे पास है 4। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने लिख लिया है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट जानना चाहें कि ये क्या है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमने अब इस फॉर्मूले में जो हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हमने वैल्यूज पुट किए हैं। b हमारे पास क्या था 2 ब्रैकेट k प्लस 1, इसका हम ले लिया है स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4, a हमने डाल दिया है k स्क्वायर, और c हमारे पास 4 था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हमने स्क्वायर लेना है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ इसका स्क्वायर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये होल का स्क्वायर है तो 2 2 ज़र 4, और ये हमने फार्मूला खोला है a प्लस बी स्क्वायर का, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह मैंने लिखा है k स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 4 ज़र 16 होता है, और k स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 4, ये हमारे पास अंदर वही फार्मूला हमने सही करके लिख दिया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस 16 k स्क्वायर। उसके बाद हमने 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 4k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़र 8k प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 16k स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास k स्क्वायर वाली दो एक जैसी वैल्यूज थी k स्क्वायर वाली, उनको हमने माइनस करा दिया। 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर हमारे पास आया माइनस 12k स्क्वायर, प्लस 8k हमने वैसे ही लिख दिया और 4 को भी वैसे ही लिख दिया। अब हमने यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ गया 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने ये यहीं पे रख दिया, माइनस 4 को 0 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0 आ गया। 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक किया है। मिड टर्म ब्रेक ऐसे करते हैं कि दो ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जिनको ऐड या प्लस करें तो हमारे पास ये 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए। 3 1 ज़र 3 ना, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए। यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव का हो तो दो ऑपोजिट साइन आते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव अगर साइन होता तो दोनों वैल्यूज जब पुट करते हैं दोनों के साथ सेम साइन होता है, मतलब या प्लस प्लस या माइनस माइनस, और बड़े के साथ वो साइन आएगा जो यहाँ पर गिवन होगा, तो ये हमने माइनस लिख दिया। उसके बाद हमने 3k कॉमन लेके k माइनस 1 कर दिया, ये 3k स्क्वायर माइनस 3k में से 3k कॉमन, ब्रैकेट k माइनस 1 प्लस 1 इधर भी ब्रैकेट में आ गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिख दिया 3k प्लस 1, और ये जो k माइनस 1 ये एक जैसे थे, इसको यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल किया है और k माइनस 1 को भी हमने 0 के इक्वल किया है। 3k यहीं पे रहने दिया, प्लस को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 1 आ गया, और इस माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू -1/3 और k इज इक्वल टू 1, जैसा कि ये हमारे पास सोल्यूशन साइड गिवन है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसका हम पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट जो फॉलोइंग इक्वेशन के हमारे पास इक्वल हों। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ये हमने a लिख देंगे, 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c होता है। इसी तरह b हमारे पास 3k आ जाएगा, साथ x नहीं लिखेंगे, और c हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया, वो हमारे पास क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने वैल्यूज पुट किए हैं, b हमारे पास क्या है 3k, इसका हमने स्क्वायर ले लिया है माइनस 4, a हमारे पास है 2k माइनस 1 और c हमारे पास है 3, तो हमने वो पुट कर दिया है। अब 3 3 ज़र 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया है 12, और ब्रैकेट्स में हमने यही रहने दिया है। 9k स्क्वायर माइनस 12 ब्रैकेट्स 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, ये हमने वैसे लिख दिया 9k स्क्वायर माइनस
12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, 2 से 24 के, और माइनस माइनस प्लस, साइंस का लाजमी ख्याल करना है, बच्चे नहीं करते। 12 1 0 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 9 के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर आ गया 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, इसको हमने 0 से डिवाइड कर दिया 3 को, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब 3 4 क्या होता है 12, तो मतलब 12 हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अब हमने 12, तो 1 12 से 12 होता है, 2 6 से 12 होता है, 3 4 से 12 होता है। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे साइन प्लस का हो तो दोनों सेम साइन आएंगे। तो अब हम देखते हैं, और बड़े वाले के साथ हमारे पास माइनस आएगा, तो इसको हम दोनों को अगर बड़े वाले के साथ माइनस आएगा, इसका मतलब दोनों साइन माइनस होंगे, तो इधर माइनस लगाएं तो ये तो हमारे पास नहीं आता 8। उसके बाद 6 2 को करें, अगर -6 -2 करें तो ये हमारे पास -8 क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। तो हम ये दोनों लेंगे, तो इन दोनों को हमने लिख दिया। उसके बाद हमने 3 के स्क्वायर -6 के में से 3 के को कॉमन लेके ब्रैकेट्स में k -2 किया, और -2 यहाँ से कॉमन लिया, ब्रैकेट्स k -2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको लगे कि आपका ये सही है या नहीं है, तो अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम आए तो इसका मतलब जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया है वो बिल्कुल ठीक है। 3 के -2 आपने ले लिया, और जो k -2 था उसको यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे और k -2 को इज इक्वल टू 0 करेंगे। 3k इज इक्वल टू -2 इधर चला जाए +2 हो गया, और -2 इधर चला जाए तो +2 हो गया, k इज इक्वल टू 2। उसके बाद 3k इज इक्वल टू 2 था, तो k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास फिर k की दो वैल्यूज आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। वो हमारे पास पार्ट है x² + 2 ब्रैकेट k + 2x + 3k + 4 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया था ऐसे ही करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac, a हमारे पास यहाँ पे है 1, b हमारे पास है 2, k + 2 और c हमारे पास है 3k + 4। तो वो हमने इस तरह लिख दिया। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। b हमारे पास था 2 ब्रैकेट्स k + 2, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, -4, a हमारे पास था 1 और c हमारे पास था 3k + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2 का भी स्क्वायर लेंगे, जो बहुत मरतबा बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स का ले लेते हैं। तो 2 2 ज़र 4। उसके बाद a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पुट किया, k² + 2 ab + b² -4, और ये ब्रैकेट्स में जो हमारे पास था 3k + 4। उसके बाद हमारे पास हुआ 4, अंदर ब्रैकेट्स में हमारे पास k² + 2 2 ज़र 4k + 4 -4 3 ज़र 12k होता है, और माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़र 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस ब्रैकेट से 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, 4k² + 4 4 ज़र 16k, 4 4 ज़र 16 तो +16 -12k -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे +16 और -16 कैंसिल आउट हो रहे थे, हमने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद हमने लिख दिया 4k² + 16 -12, क्योंकि दोनों के साथ k एक जैसा है तो +16 -12 + 4 होता है, +4k इज इक्वल टू 0। इसमें हमने 4k को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स में रह गया k + 1 इज इक्वल टू 0। अब 4k इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 0 आ गया, और k इज इक्वल टू +1 जब इधर इक्वल टू k शिफ्ट होगा तो -1 आ गया। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 0 डिवाइड बाई 4, यानी इसको आप 0 भी लिख सकते हैं और या फिर -1। अब 0 और -1 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मरतबा आ भी चुका है। शो दैट द इक्वेशन x² + ब्रैकेट mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट इफ़ c² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट्स 1 + m²। ये हमने प्रूव करना है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a²। उसके बाद ये फॉर्मूला है x² प्लस, इसको हमने जब मल्टीप्लाई कराया स्क्वायर्स कर लिया तो m² x² आ गया हमारे पास,
सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc, तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको इक्वल टू के इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, माइनस ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले थे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर हमारे पास आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस इसको, ये हमारे पास x था मतलब ये हमारे पास b है तो हमने लिख दिया 2mc, x को लास्ट में ले गए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, ये हमारे पास b आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट है जो हमारे पास c है, तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc और c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट वही जो आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़, b हमारे पास था 2mc, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, माइनस 4 हमारे पास था, a की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू पुट कर दी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टू का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़र 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। अब हमने पहले इसको इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने इस तरह कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, जब हमने होल ब्रैकेट ली हुई है तो अब हम लिखेंगे 1 इंटू सी स्क्वायर ही होता है और 1 इंटू ए स्क्वायर ही होता है और बीच में हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। अब हमारे पास m स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमारे पास आया m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब हम 4 को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, 4 इंटू सी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है हमारे पास तो 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। पीछे हमारे पास बचा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव को लास्ट में लिया है, ये हमने इसको एक फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे पास शुरू में नेगेटिव ना है पॉजिटिव आ जाए, तो हमने इसको पहले भी शिफ्ट कर दिया, ये यहीं पे रहा और इसको हमने लास्ट पे लिया इज इक्वल टू 0। अब हमने 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास जब 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों में से 4 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऐसे ही रहा, m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 डिवाइड हो गया 0 से तो ये हमारे पास 0 ही आ गया। अब ये दोनों ए स्क्वायर वाले थे तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ये हमारे पास ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 यहीं पे रहा, माइनस सी स्क्वायर को हमने इक्वल टू के उधर शिफ्ट करके पॉजिटिव बना दिया तो हमारे पास प्रूव हो गया, जो पर हमें क्वेश्चन में चाहिए था, तो हमारे पास प्रूव हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट्स m स्क्वायर प्लस 1, वही जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मज़ीद 3 क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें। अल्लाह हाफिज़।